फ्रेंड्स, हम में से कई सारे लोगों को लगता है कि बीइंग अ केबिन क्रू इज वेरी इजी। वेल, इट्स नॉट, बिकॉज सबसे पहले तो हमें इतने सारे डिफिकल्ट इंटरव्यूज राउंड को क्लियर करने के बाद ये जॉब मिलती है। उसके बाद वी हैव टू फेस लॉट मेनी अदर चैलेंजेस ऑल्सो ड्यूरिंग आवर ड्यूटीज, ड्यूरिंग आवर वर्क। वो अलग चीज़ है कि दूर से देखने में जॉब बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस दिखाई देती है। हम में से कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि केबिन क्रू को तो जस्ट स्माइल करना होता है और पैसेंजर का वेलकम करना होता है। हाँ, बिल्कुल करना होता है, बट इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। देयर आर लॉट मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो विच केबिन क्रू परफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जिनके हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट और उनके कन्वीनियंस का ध्यान रखते हुए पेशेंस और स्माइल के साथ एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना भी केबिन क्रू का ही काम होता है। साथ ही साथ अगर कभी कोई मेडिकल सिचुएशन आ जाए तो केबिन क्रू आर द ओनली वन हु विल हेल्प यू आउट इन दैट सिचुएशन। इन सभी के अलावा The most important part of their job is अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो they act like a life saver also because they are the only one who are trained for the emergency situation, so they will save you from that situation also. So अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो ये कोई easy टास्क नहीं है। Actually friends, there is nothing easy in this world, so हर चीज़ के लिए हमें efforts करने पड़ते हैं। तो अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको केबिन क्रू बनने से पहले पता होनी चाहिए। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, सो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स हिट टू द टॉपिक। So hello everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम गुंजन है and you're watching It's Simply Fly, where we talk about aviation rules and procedures, airline jobs, grooming, lifestyle and soft skill. So friends, आइए जान लेते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए अगर हम केबिन क्रू बनना चाहते हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मिनिमम क्वालिफिकेशन। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए। 10+2 मतलब 12th पास होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और अ बोर्ड। इस चीज़ को लेके भी कुछ डाउट्स आते हैं मेरे सामने, जिसमें एक पहला डाउट ये है कि मैम हम 12th कर रहे हैं या फिर एग्जाम दे दिए हैं और एग्जाम के बाद हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो क्या हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इस चीज़ का एक बहुत क्लियर आंसर मैं आपको देना चाहूँगी कि आप तभी अप्लाई कर सकते हैं केबिन क्रू जॉब के लिए जब आपने 10+2 कंप्लीट कर लिया हो, यानी कि आपका रिजल्ट आपके हाथों में हो और आप पास हो, तभी आप इस केबिन क्रू जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Next point is you should have a good communication skills in English and Hindi in both the language. मैं फ्रेंड्स अपनी हर एक वीडियो में, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि अगर आप एविएशन में जॉब करना चाहते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छे होने चाहिए। स्पेशली इफ यू वांट टू वर्क एज अ केबिन क्रू देन यू शुड हैव अ वेरी गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी। इन दोनों ही लैंग्वेज में अच्छी कमांड होनी चाहिए। अच्छी कमांड का मतलब है यू शुड बी फ्लुएंट वाइल टॉकिंग एंड यू शुड हैव अ गुड क्लैरिटी ऑफ स्पीच। मतलब जब आप बात करते हैं तो सामने वाले को आपकी बात वर्ड टू वर्ड समझ में आनी चाहिए और फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी जॉब है जहां आपको डिफरेंट टाइप के लोगों से हर दिन मिलना है और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में ही बात करनी है। और हिंदी लैंग्वेज इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती है तो उनको आपको हिंदी में समझाना होता है, और कुछ लोगों को हिंदी समझ नहीं आती है तो आपको इंग्लिश में समझाना होता है। साथ ही साथ आपको कई सारे अनाउंसमेंट भी करने होते हैं इन दोनों ही लैंग्वेज में। इसके अलावा अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है, फॉर एग्जाम्पल बंगाली, मराठी, पंजाबी, तो वो आपके लिए हमेशा ही एक एडेड एडवांटेज रहेगा। Next is your physical appearance. Physical appearance plays a very important role in this job. When I talk about physical appearance, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा फेयर होना है या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे तब आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब ये है कि यू शुड बी वेरी प्रेजेंटेबल, योर ओवरऑल पर्सनैलिटी, यू शुड हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो। उसके साथ ही आपकी जो हाइट है वो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट जो है मिनिमम 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप मेल हैं तो मिनिमम हाइट जो है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और आपकी जो हाइट है वो आपके वेट के प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ना ही आप बहुत ज़्यादा ओवर वेट होने चाहिए, ना ही अंडर वेट होने चाहिए। दैट मीन्स आपका जो BMI है दैट शुड फॉल, योर हाइट एंड वेट शुड फॉल अंडर द BMI। आपको पता नहीं है अगर कि BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी सो दैट आपको BMI कैलकुलेट करना ईजीली आ जाएगा।
सो फ्रेंड्स, इसके बाद बात कर लेते हैं योर मिनिमम एज. व्हाट शुड बी द एज? द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ केबिन क्रू इज 18 to 27 years. मोस्ट ऑफ द एयरलाइन हायर बिटवीन 18 to 27 years, बट कुछ एक एयरलाइन है जो 18 से 32 ईयर्स तक भी लेती हैं, बट वो बहुत ही कम है. अदरवाइज जो एक स्टैंडर्ड जो एज क्राइटेरिया दिया गया है, रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है, वो 18 to 27 का ही है. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड हैव अ गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अ पॉजिटिव एटीट्यूड. फ्रेंड्स, केबिन क्रू का जॉब एक ऐसा जॉब होता है जहां हर दिन डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलना होता है, हर दिन डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं. तो ऐसे में अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होगा तो दोनों ही क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने जॉब को आसान बनाने में. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई पैसेंजर्स होते हैं जो एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेडली पूछते हैं. तो अगर कोई नॉर्मल पर्सन होगा तो वो शायद इरिटेट हो जाए, बट केबिन क्रू को पेशेंस के साथ ऐसे सिचुएशंस को डील करना होता है और हमारे पास इरिटेट होने का या फ्रस्ट्रेट होने का कोई ऑप्शन नहीं होता है. तो अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो ये दो क्वालिटीज़ आप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी टैटू, बॉडी आर्ट और विजिबल स्कार ऑन योर विजिबल पार्ट ऑफ योर बॉडी. मतलब कि बॉडी के किसी भी विजिबल पार्ट पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, कोई बॉडी आर्ट नहीं होनी चाहिए और ऐसा कोई स्कार नहीं होना चाहिए जिसको आप हाइड नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके हैंड्स में, नेक में या फिर आपके लेग्स में, ऐसे विजिबल एरिया में कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं. अगर आप उसको कंसील कर सकते हैं और वो कंसील होने के बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है तो इट्स ओके. अदरवाइज अगर आपके ऐसे किसी विजिबल पार्ट पे टैटू है और अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो इसको आपको रिमूव कराना होगा. नेक्स्ट इज यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर टू वर्क इन अ रोटेशनल शिफ्ट. फ्रेंड्स, एविएशन इंडस्ट्री जो होती है 24/7 काम करती है, तो यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं होता है. वंस यू ज्वाइन द इंडस्ट्री तो आपको रोटेशनल शिफ्ट्स में काम करना होता है. तो आपको किसी भी रोटेशनल शिफ्ट में काम करना पड़ सकता है. हो सकता है वो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट हो, आफ्टरनून शिफ्ट हो, इवनिंग शिफ्ट हो या नाइट शिफ्ट हो, किसी भी शिफ्ट में आपको करना पड़ सकता है काम. तो ऐसे में आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है. आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपका कोई 10 to 5 वाला जॉब नहीं होगा, आपको रोटेशंस में काम करना होगा. उसके बाद बात कर लेते हैं, यू शुड हैव अ क्वालिटी टू वर्क इन अ टीम. क्योंकि केबिन क्रू का जॉब जो होता है रोटेशनल शिफ्ट्स में होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक शिफ्ट में सेम स्टाफ आपके साथ हो या सेम केबिन क्रू आपके साथ काम करे. हो सकता है हर बार आपको डिफरेंट केबिन क्रू के साथ काम करना पड़े. तो ऐसे में अगर ये क्वालिटी आप में है तो आपका काम और भी ज़्यादा आसान हो जाए. उसके अलावा अगर आप में कस्टमर सर्विस स्किल्स हैं तो वो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना, क्योंकि ये जॉब ही कस्टमर सर्विस जॉब है और आपको हर दिन डिफरेंट टाइप के लोगों से मिलना है और उनको एक अच्छी कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करनी है. तो ऐसे में अगर आप में ये स्किल है तो आपके लिए आपका काम और भी इजी हो जाएगा और आप अपने काम को और ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे. एंड द लास्ट इज यू विल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम योर होम. सो यू माइट फील होम सिकनेस और हो सकता है आप बहुत सारी अपनी फैमिली गैदरिंग्स, फंक्शंस और पार्टीज को भी मिस करें. तो उस चीज़ के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा. अगर आपको ये केबिन क्रू की जॉब करनी है तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, चलते कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो आपको केबिन क्रू के इंटरव्यू की प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे. जिसमें सबसे पहला है कि आप कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठा लीजिए या फिर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक उठा लीजिए जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बैठ के, जिससे कई सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी. जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो होंगे वो डेवलप होंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा, साथ ही साथ आपकी नॉलेज भी इंप्रूव होगी. साथ ही साथ आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी वर्क कर सकते हैं बाय प्रैक्टिस for the commonly asked questions in front of your family or a friend. क्योंकि इंटरव्यू में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं, लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस एयरलाइन और समथिंग लाइक दैट. तो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस होते हैं. अगर आपको इन क्वेश्चंस के बारे में भी जानना है या आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो मैं उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी वो सारे क्वेश्चंस के बारे में जो इंटरव्यू में कॉमनली पूछे जाते हैं, साथ ही उनके आंसर्स भी. तो फ्रेंड्स, आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही साथ उनसे फीडबैक भी मांग सकते हैं कि आप कहाँ पे रॉन्ग है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, तो आप हमें बताइए तो सो दैट हम लोग उसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. और अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अपनी फैमिली और फ्रेंड के सामने तो आप मिरर के सामने भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज मिरर इज़ द बेस्ट फ्रेंड. आप उसके सामने
जो भी आपने आंसर प्रिपेयर किया है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और या फिर आप एक जो बहुत ही अच्छा तरीका है, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं भी उसी को यूज़ करती थी जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करती थी। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको मिरर की जगह आपको कैमरे के सामने बोलना है। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपने प्रिपेयर किया है उसको आप अपने कैमरे के सामने बोलिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और उसको दोबारा से सुनिए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बेस्ट वे है जो मैंने फॉलो किया है, और मे बी शायद अगर आप भी फॉलो करें तो ये आपके लिए भी बड़ा हेल्पफुल हो जाए। तो मुझे तो ये बहुत ही अच्छा तरीका लगता था। एंड द लास्ट टिप इज कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द एविएशन न्यूज़। आप उसके लिए न्यूज़ सुन सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और अप टू डेट रहिए। और स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, तो उस पर्टिकुलर एयरलाइन, जिस भी एयरलाइन के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस एयरलाइन के बारे में पहले से ही पढ़ लीजिए कि उसका ओनर कौन है और उसका फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा। बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप उसको गूगल कर सकते हैं, और गूगल से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी उस पर्टिकुलर एयरलाइन के बारे में, उसकी कितनी फ्लीट्स हैं, कितने ऑपरेशंस हैं, हर एक चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप वहाँ से उस पर्टिकुलर एयरलाइन के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएँ जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप सभी के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अगर आप केबिन क्रू बनना चाहते हैं तो। और इसके साथ ही अगर आपके माइंड में कोई दूसरा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही ये भी बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। साथ ही साथ आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो मिलती हूँ मैं आपसे अपनी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।